ब्यूटी जी का मम्मी भी है, उनसे भी बातें कर लेते हैं कि वो कितना खुश है। तो आंटी कितना खुश है? बहुत खुश है। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। सोचे थे कभी कि मेरी बिटिया अधिकारी बन के आएगी घर पे? हम सोचे थे तब तो इस लाइन पर वो है। हाँ, पहले सोचे थे। हाँ, पहले से हम सोचते थे। इसका मतलब पेरेंट्स पहले ही सोच के रखते हैं तभी टैलेंट बच्चे से था हाँ। बनने का। अच्छा, जब ये बचपन में छोटी थी तो आपका क्या सोच था कि हम क्या बनाना चाहें? बचपन से आईएएस का सपना था। आपका भी और बिटिया का भी? बेटिया का भी। अच्छा, तो सभी गार्जियन को ये सोचना चाहिए कि बच्चे को क्या आगे जाके बनाना है। सभी गार्जियन को सोचना चाहिए, मौका देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, बेटी को काम से बचाना चाहिए, बेटों को भी काम से बचाना चाहिए, टाइम देना चाहिए, तब वो अच्छे आदमी अच्छे इंसान बन पाएगा। काम से बचाना चाहिए इसका मतलब खाना वाना नहीं बनाती थी क्या? नहीं, बनाने ही नहीं देते थे। बनाने ही नहीं देते थे? नहीं। अच्छा, आता है कि नहीं बनाने? बनाने आता है, बना लेता। बाहर में रहती है तो कभी जरूरत पड़ेगी तो बना लेगी, लेकिन हम बनाने उसको नहीं देते थे। हाँ। नहीं, मतलब डिस्टर्ब नहीं करने देना। डिस्टर्ब हम नहीं करते थे कभी इसको। अच्छा। हमको अच्छा लगता था कि मेरी बेटी पढ़ रही है, बेटा पढ़ रहा है, तो उसके लिए हम नाश्ता बनाए, खाना बनाए, उसको पानी ला के दे। ये सब करने में हमको अच्छा लगता था और आज उसका फल मिल गया। आज उसका फल हमको मिल अंकल पिताजी भी हैं, उनसे बातें करते हैं। क्या नाम है अंकल? प्रमोद प्रसिद्ध यादव। कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो मेहनत पर तो खुशी होना ही चाहिए ना। अच्छा। जब मेहनत ही नहीं करेंगे तो खुशी कहाँ से होगा। अंकल मैंने सुना है कि आपने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए आप जमीन तक बेच दिए हैं। हाँ, तो बेचे तो जरूर हैं, इसलिए कि किसान आदमी उतना उसका मेंटेनेंस नहीं कर सकता है। और उसके बाद है कि हर महीने की बात है, कोई एक नहीं है कि 2 महीना 4 महीना देना है। लंबा सफर है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम जमीन नहीं बेचेंगे तो अधूरा काम रह जाएगा। तो मेरा भी सपना और बच्चा का भी सपना जो है कि पापा जो है कि हमको पढ़ा नहीं सका, हमारा इच्छा ये था। और हम भी सोचते थे कि अगर नहीं पढ़ा सकेंगे, अधूरा में छोड़ देंगे तो बहुत चीज़ का दिक्कत हो जाएगा, आगे बढ़ के भी है। आज मैं 5 कट्ठा बेचता हूँ तो कल हो सकता है हमको बीघा बेचना पड़े। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि आपको कहाँ लगा कि मुझे जमीन बेचना चाहिए? हाँ, लगा कि शुरू से ही जो है ये मैं लड़की जो है, लड़की में चारों बाल बच्चा जो है मेरा पढ़ने में बहुत जीनियस है। और इसके बारे में हम सोचते थे कि जब मेरे पिताजी और मेरी माँ थी तो उतना सोच नहीं था, इसलिए कि सरकारी वेतन मिल रहा था उससे मैनेज हो जाता था। और जब वो लोग नहीं रहे तो अब तो हम ही को देखना है क्या करना है नहीं करना है। इसीलिए सोचे कि नहीं चलो भाई कुछ बेच के इन लोग को पढ़ा ही दे। और कभी भी जो है कि इन लोगों को हम ये एहसास नहीं हुआ कि पापा जो है कि पैसा कहाँ से ला के हमको देगा। अगर ये लोग फोन कर दिया कि पापा हमको पैसा इतना भेज दीजिए तो ठीक है बेटा हम कल तुमको भेज देंगे। कहाँ से भेजेंगे इनको पता नहीं है, कैसे भेजेंगे वो हम बुझेंगे, लेकिन उसको टाइम पर पैसा मिल जाएगा। क्योंकि बाहर में दोस्त यार भी जो भी है या जहाँ रहता है लोग तो वहाँ भी फिर पैसे का मार है। पैसा अगर आप नहीं दिएगा तो हॉस्टल से निकाल देगा, कुछ कोचिंग से निकाल देगा। तो बेइज्जती तो काफी है। क्या आधी दूरी में बच्चा सबको निकाल लिया, घर ले आया फल। इसलिए जो है कि बेग कहे भेज एडवांस मैंने होता है ना कि हमको 5 महीना का पैसा एडवांस करना है। ये बताइए कि आपकी बेटी जो बीपीएससी में पास की है वो उनका कितना नंबर रैंक पे आया? 112। 112 रैंक आया। हाँ, 112। अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है कि बहुत खुशी की बात है। बहुत खुश इतना है कि किसको कहेंगे, हम बहुत बहुत खुश हैं। खुश हैं बहुत, मेरे गांव के लोग सब भी खुश हैं कि जो चीज़ कभी मनगा में नहीं हुआ भाई हो गया। अब इसका देखा देखी जो है कि और भी कोई करेगा इसका, हमें बढ़िया है कि करवाइएगा तभी न करेगा। बचपन से ये पढ़ने में कैसी थी? बचपन से ही सब तेज थी। बहुत तेज थी। हाँ, बहुत तेज थी। अच्छा। इन्होंने जो इनको टीचर जो पढ़ाते थे वो बहुत खुश रहते हर समय। ऐसा विद्यार्थी हमको कहीं नहीं मिला है। हम 1 सवाल देते हैं वो 5 सवाल का जवाब हमको लिख के देता है। कभी परेशान वगैरह करती थी? कभी नहीं, कभी कोई परेशान नहीं किया, कभी नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपकी बड़ी वाली बिटिया तो अधिकारी बन गई और सबको क्या बनाना चाहते हैं? वो सबको चाहते हैं कि एक वो लड़का जॉब भी कर रहा है प्राइवेट कंपनी में है, तो वो भी कहता है कि हम छोड़ के अब जो है कि यही बीपीएससी का ही तैयारी करेंगे। बोले ठीक है करना है, 6 महीना कर लो, उसके बाद सरकार का नौकरी है तो करना, जब हो जाएगा तो भी कर लो। मेरा छोटा बेटा की भी मतलब तो उसको कॉलेज से लगा है ना। वो तो मतलब उस कॉलेज से हो गया तो मतलब थोड़ा दिन कर लेगा। अब दीदी को देख रही है ना तो वो भी आगे बढ़ना चाहता है।
हाँ अंकल, ये बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट ये भ्रम में पड़ जाते हैं कि हमारे जब वो बड़े हो जाते हैं, ग्रेजुएशन वगैरह कर लेते हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे किस सेक्टर में जाना है, किस लाइन में जाना है। तो वो अपने गार्जियन को दोष देने लगते हैं कि अगर मेरा पेरेंट्स शिक्षित होते तो वो मेरा लाइन पहले से डिसाइड कर रखते हैं, हम उसी लाइन पे चलते। क्योंकि अभी का समय होता है क्या है, जैसे ही ग्रेजुएशन करते हैं वो बहुत सारे रास्ता पकड़ लेते हैं और किसी एक पे भी नहीं चल पाते हैं। देखिए वहां पर जो गार्जियन जो है, मान लीजिए इनका पढ़ा लिखा है तो उन बच्चे को तो पढ़ाई कर रहा है। कुछ मान लीजिए अधूरा पढ़ाई है तो वो गांव समाज के कुछ पढ़े लिखे आदमी से भी बात करते हैं कि रे हमारा बेटा जैसे कि फलना जगह पढ़े चाहे तो कि पढ़ाइए कि नहीं पढ़ाइए। तो वो जैसा सजेशन देता होगा वो भी दिमाग में उसका घुसता होगा, जमीनों बिकी जे तो बच्चा पढ़े वाला नहीं जो ना। समाज में जब आदमी रह लेता है तो सब चीज का लोग देखता है कि उसका लड़का क्या कर रहा है, उसका क्या कर रहा है। मान लीजिए बाप माँ से छिपा जाएगा, जनता से तो नहीं छिपाएगा, वो कहीं न कहीं तो लीक हो ही जाता है। तो उस समय जो है कि भी बच्चे सबको जो है कि डिस्टर्ब करवा देता है। लेकिन हमारा वो सोच नहीं है। सबसे पहले हम ठीक है तो मेरे लिए दुनिया ठीक है, जब हम खराब है तो मेरे लिए दुनिया खराब है। खास करके अभी होता है कि सभी पेरेंट्स का एक ही सोच होता है कि पढ़ो लिखो और कोई अच्छा सा जॉब लो, लेकिन पढ़ो लिखो और कौन सा जॉब लो ये बताते ही नहीं है। आप वो उसकी वो विद्यार्थी पर निर्भर कर, गार्जियन तो पढ़ने के लिए जाएगा नहीं। मान लीजिए आप विद्यार्थी को जो है कि फिर बोल दिया कि मास्टर लगा दिया, पढ़ा रहा है, पढ़ा के चले गया, अब वो जो है कि किताब लेके आगे में बैठ के अब सो गया कि क्या किया, तो वो तो गार्जियन का देखना है कि रे तुम क्या कर रहा है, सुतल है कि पढ़ रहा है। कभी कभी उनको सवाल भी पूछना चाहिए कि देखिए तुम्हारा किताब में क्या सब, कॉपी में क्या क्या लिखा है, क्या क्या कुछ बोलो, ये सब भी चेक करना चाहिए। मतलब केयर करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई कर रहा मान लीजिए हम बच्चे को पैसा दे देंगे, कहेंगे सामान खरीद के लाओ, सामान लाके उसको देखेंगे भाई कौन सामान क्या रेट में लिया नहीं लिया। अगर उसको जानकारी नहीं है, वो उसको क्या मालूम है, उस बाप का पैसा है गया लेके चले, 1 टका की 5 टका भी लेके चले जाएगा तो ठीक है, उसको उतने समझ है। लेकिन गार्जियन को अनुभव तो है कि ये सामान का कीमत इतना है, तुम इतना का ही लिया। ये सब पढ़ाई के दौरान में कर रहे हैं। उसी प्रकार से है, जब बच्चे को सिर्फ पैसा दे देने से बच्चा की पढ़ाई नहीं होता है। बच्चा को गार्डिंग भी करना चाहिए कि अगर मौका मिले तो एक बार दिन में भी पूछ लेना चाहिए कि क्या सब कर रहा है, कहाँ है, पढ़ता लिखता है कि नहीं, फांकी दे रहा है। ये सब गार्जियन का भी चाहिए, उसको कई विद्यार्थी को पूछना चाहिए। अच्छा बिट्टू जी, आप ये बताइए कि आप बचपन से ही सोच के रखे थे कि मतलब आईपीएस का मतलब आईएएस का तैयारी करना है या फिर कोई बताया था आपको? नहीं सर, जब मैं नवोदय में थी ना तो हमारे 15 अगस्त या 26 जनवरी में जो हमारे डीएम होते थे पूर्णिया के, वो आते थे। तो वहां से मैंने 8 या 9 में मैंने सोचा कि मुझे यूपीएससी ही करना है। मेरा तभी से क्लियर था सर कि मुझे यूपीएससी करना है, आईएएस बनना है। अब तो आप अधिकारी बन गए तो अपने छोटे भाई बहन को किस सेक्टर में भेजना चाहेंगे? क्योंकि आप पढ़े लिखे हो गए, आपको आप समझदार हो गए कि किस सेक्टर में जाना उचित है, किस सेक्टर में जाना उचित नहीं है, आप गाइडलाइन देंगे। नहीं देखिए, सबका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है, जरूरी नहीं है कि सब लोग एक ही लाइन को फॉलो करें। और जहां तक गाइडेंस की बात रही तो हम लोग साथ ही रहे हमेशा, और सब लोग जिस स्टेज पे थे, जैसे किसी ने 10th किया 12th किया, उस समय जो गाइडेंस चाहिए थी मैं वहां तक ही दे सकती हूँ, क्योंकि तब तक कॉमन है। जैसे हमने पीसीएम किया है, हम चारों भाई बहन में हमारा मैथ्स था, मेरी बहन का बस बायोलॉजी था, बाकी हम तीनों का मैथ्स था। तो वो 3 में तक बहुत अच्छी गाइडिंग हो पाई, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। लेकिन जब हम लोग ग्रेजुएशन में चले जाते हैं, जैसे मैं भी प्रिपरेशन में लग गई, तो उस समय एक जनरल गाइडलाइंस ही बस दे सकते हैं कि हाँ ऐसे पढ़ो, या वो एक जो प्रॉपर गाइडलाइन होती है वो मिस हो जाता है आपका, क्योंकि फिर सबका अलग क्षेत्र हो जाता है। तो वो जो एक गार्जियन के तौर पे होता है, वो मैंने हमेशा अपने सिबलिंग्स के लिए किया है। आपने कहा कि मैंने पीसीएम किया है, तो फिर आप आर्ट्स में कैसे कन्वर्ट हो गए? हाँ, क्योंकि सर मैंने बोला ना मुझे करना था, तो मैंने सोचा कि इकोनॉमिक्स मेरे लिए अच्छा रहेगा और थोड़ा डायनामिक सब्जेक्ट भी है, तो मैंने यूपीएससी को ही ध्यान में रखकर मैंने फिर इधर, क्योंकि मेरा मेंस में भी बहुत अच्छे मार्क्स थे, मैंने दिया था इंजीनियरिंग का एग्जाम, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं फिर उस पाथ को मैंने फॉलो नहीं किया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोहर कुमार भारती, कौन हुए ये? भतीजी है। कैसा लग रहा है आपकी भतीजी पूरे मरंगा पूर्णिया में अभी चर्चा के विषय बन गई है? बहुत खुशी हुआ है बहुत खुशी हो रही है। जी। क्या कहना चाहेंगे उनको? बहुत हम लोग तरफ से बहुत आशीर्वाद है, आगे बढ़े। बाकी इनके फैमिली में सभी खुश है और बहुत ही आनंददायक का माहौल है अभी कि जब कोई गांव मोहल्ला से कोई बिटिया या फिर बेटा कोई अच्छा काम करती है
कोई अच्छे पद पे जाती है तो पूरा गांव मोहल्ला का नाम होता है। बाकी अभी हमारे साथ ब्यूटी जी थे जिन्होंने 69 बीपीएससी का एग्जाम क्रैक किया था और एक अधिकारी बन गई है। बाकी इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुन लिया।